थंबनेल में आपने सही देखा है। आप आज बात करेंगे हम जो 3 टिप्स जो कि बच्चों के बारे में है। ये बेसिकली ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है जो कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छी मुकाम देना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे क्योंकि बच्चों के जो टाइम टाइम जो होता है, उस टाइम में आप जैसे चाहिए उसको ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद उनका जो लैंग्वेज सीखने का जो उम्र होता है, आपको शायद पता ही होगा क्योंकि जो 3 साल से लेकर 5 साल तक वो जो उनका जो टाइम पीरियड है उस समय में वो अच्छी तरह से बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था क्योंकि ये जो अच्छी तरह से जो बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशनल स्पेशलिस्ट हूँ। सो इसलिए सर आज बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, बच्चों के रूटीन के बारे में और उनके रिलेटेड सब बारे में बात करेंगे आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम कुमार साहू, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। मैं एक एजुकेशनल चाइल्ड स्पेशलिस्ट। वीडियो को बनाने की जो होप है वो मुझे कहाँ से आया, तो इस हिसाब से मैं भी एक एडटेक कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ पर एजुकेशन के जो बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में, उनके जो लाइफ के बारे में हमको पूरे 6 महीने तक हमको ट्रेनिंग दिया गया है। तो उसी हिसाब से मैंने कुछ बच्चों के अभी 3 महीने से मैं कुछ बच्चों के पेरेंट्स के साथ मिला हूँ। उनके साथ मैं बात किया हूँ कि बच्चों को क्या क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, उनके कैसे रूटीन बनाते हैं आप। तो मैंने बहुत सारे देखे कि रूटीन उनका प्रिपेयर नहीं होता है। तो इसी हिसाब से मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है, इसका प्रायोरिटी इस हिसाब से कि बच्चों के लिए कोई क्या सही है, क्या क्या गलत है, क्योंकि मैंने भी कुछ कुछ बच्चों को रिसर्च करके उनको भी कुछ एजुकेशन का कुछ टिप्स भी दिया हूँ। उनके साथ कुछ कुछ टिप्स शेयर किया हूँ और कुछ इन्वायरमेंट भी उनको ऐसा तरह इन्वायरमेंट भी बना के दिया हूँ जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ के एक अच्छी मुकाम हासिल कर सके। तो इसलिए सर उसका जो सारांश है मैं इस वीडियो के आज शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है उनका प्रिपेयर रूटीन। तो प्रिपेयर द बेस्ट रूटीन फॉर योर चाइल्ड। तो ये तो रूटीन है, रूटीन तो सब बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स से उतने भी एडवांस हो गए हैं क्योंकि उनके लिए बच्चों के लिए कैसे रूटीन चाहिए वो बना देते। लेकिन सर बेस्ट रूटीन कैसे बनाए? सो बेस्ट रूटीन बनाने के लिए एक ही तरीका है। आप अपने बच्चों को अब अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका जो टाइम पीरियड है वो किस टाइम पे जोशीला रहता है, कहाँ पर कहाँ किस टाइम पे वो पढ़ाई करना अच्छा लगता है, उसको किस टाइम में ज्ञान में जाना अच्छा लगता है, क्या किस टाइम में वो खेलना कूदना चाहता है। तो इसी हिसाब से आप एक बेस्ट रूटीन बना सकते हैं। वो जो बनाएंगे बेस्ट रूटीन, तो उसी हिसाब से आप प्रायोरिटी के हिसाब से उसको फिक्स कर सकते हैं उसका रूटीन को। और उसका जो थीम्स है, जिसके स्पोर्ट्स है और पढ़ाई है, उसी हिसाब से आप उसको टाइम हिसाब से उसको फिक्स करेंगे। क्योंकि बच्चों को जो टाइम पीरियड है उसको अगर आप भी जो टाइम को यूटिलाइज करते हैं, तो आप भी एक टाइम का एक पीरियडिक और उसका थीम बनाकर उसको रूटीन देते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से जो हमारा जो आउटकम्स है वो ज़्यादा होता है। तो इसी हिसाब से बच्चों का भी अभी रूटीन हम बना सकते हैं। तो बच्चों का रूटीन बेस्ट क्या है, आपको बच्चों के लिए बेस्ट क्या है, आपका बच्चों के लिए क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह पता रहता है। तो इसलिए सर आप इसके हिसाब से एक प्रायोरिटी बना सकते हैं, जो कि बच्चों को एक बेस्ट रूटीन बनाकर उसके रूम में ही लगा दीजिए, जिसके बाद वो उस रूटीन को फॉलो करने लगेगा और आगे जाके उसका टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम का जो मैनेज करके कैसे वर्क को आउटकम को कैसे बढ़ाने, तो उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता रहेगा और उसका भी टाइम मैनेजमेंट का जो प्रायोरिटी है वो भी समझ जाएगा आगे जाके। क्योंकि आप जो अगर बच्चे को बचपन में ही जो स्टार्ट कर देते हैं ना इस प्रोसेस में, तो आगे जाकर वो भी एक अच्छी प्रोसेस में जाएगा और अच्छी मुकाम को हासिल कर पाएगा। तो नेक्स्ट बीट है हमारा जो कि बिल्ड योर चाइल्ड। सो हमको चाइल्ड को बिल्ड भी कर सकते हैं, उसी हिसाब से मैं आज बात करूंगा। क्योंकि जो उनका जो उम्र रहता है, जो बचपन में उनका जो उम्र रहता है, उस उम्र में आप कुछ भी उसको सिखा सकते हैं। आप कैसे मुकाम पे उसको लेके जाने वो आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो आप मैं जानता हूँ कि अभी से जो कुछ जो पेरेंट्स थे वो भी प्लान करते थे आगे, जो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो उसी हिसाब से आपके बच्चे के लिए क्या सही है वो आप जानते हैं। इसी हिसाब से उनका जो प्रायोरिटी है, उनको कैसे आपको आगे बढ़ना है, उसी हिसाब से हमको बना सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ भी बात करेंगे। आप बच्चे को अगर बनाना चाहते हो डॉक्टर, तो उसी हिसाब से उसको कैसे प्रायोरिटी बना सकते हो। उसका जो पैदा होने के बाद, उसका जो कितने साल, 1 साल के बाद आप इसको प्रायोरिटी बना सकते हो। कैसे आपको प्लान करना है उसको डॉक्टर के लिए। आपको उनको उसके लिए एक व्हाइट कोट, आप जानते होंगे जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, उसके लिए एक बचपन में ही एक व्हाइट कोट बना लीजिए। क्योंकि आपका जो प्रायोरिटी है, आप जानते हैं बच्चों को डॉक्टर बनाना है और डॉक्टर बनाने के लिए मेरा जो भी एफर्ट लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि डॉक्टर का करियर आपको अच्छा लगता है आपके चाइल्ड के लिए। तो उसी हिसाब से आप एक व्हाइट कोट बना सकते हैं उसके लिए। और उसी हिसाब से उसका जो रूम है, जो उसका जो बेडरूम है, उसका जो पर्सनल रूम है, उसको सर डॉक्टर के कुछ
हमारा जो स्पेशलिस्ट है कुछ डॉक्टर का, उनका सर फोटो लगाई और उनका कुछ उनका जो जो भी इंस्ट्रूमेंटल यूज होता है जैसे कि टेथोस्कोप और कुछ जो यूज होता है उनके जो डेली जो डॉक्टर के जो काम आते हैं वो कुछ आप पेंट वगैरह कर सकते हैं आपके जो बच्चों के रूम में। इस तरह से उसका मोटिवेट मिलेगा, आगे जाकर बच्चा जाएगा और समझदार बन जाएगा। तो उसी सब माता पिता ने जो मेरे लिए एफर्ट दिए हैं, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो डॉक्टर बनाना चाहते तो इसलिए मेरे रूम में एक टेथोस्कोप और कुछ और मेरा कोड भी बचपन में बना दिया कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं। और मेरा भी काम वही है और मेरा 100% यही एफर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्टर बना के दिखाऊंगा। तो इसी हिसाब से वो प्रायोरिटी देगा आपके टाइम को, और खुद को टाइम को भी प्रायोरिटी देके वो अच्छी मुकाम के हासिल करेगा और अच्छी डॉक्टर बना के निकलेगा। ये था एग्जाम्पल के मेकर जो एग्जाम्पल था, तो इसी हिसाब से इसको मैं एक्सप्लेन किया। आपके बच्चों को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आपको बच्चों को कहाँ पर आप बनाना चाहते हैं, कहाँ तक बनाना चाहते हैं, तो उस सब से आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। वो ये प्रायोरिटी केसेस में और ये जो बचपन में ये जो उसका जो टाइम पीरियड है उसी हिसाब से आप इसको प्लान कर दीजिए। तो उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ने के लिए मदद होगा और आगे जाके वो मोटिवेट होगा कि उसको एक जो भी आप मकाम उसको चूज किए उसी हिसाब से बिल्ड करने के लिए वो भी रेडी हो जाएगा। एनवायरनमेंट भी उसके ऊपर इफेक्ट पकाता है और इम्पैक्ट भी उसके ऊपर एनवायरनमेंट का आता है। मैं भी कितने जो पेरेंट्स के लिए जो मिला, और कुछ पेरेंट्स मैंने बताया कि सर हम तो सब कुछ बचपन पे प्रिपेयर कर देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए आगे जाकर वो चेंज हो जाता है, उनके जो फ्रेंड्स है वो अलग अलग लाइन में चले जाते हैं। तो उसी हिसाब से वो भी अपनी प्रायोरिटी के लिए चूज कर लेता है। तो उसी हिसाब से नहीं है, एनवायरनमेंट भी एक इम्पैक्ट पकाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के जो बच्चे के जो स्कूल जाता है और बाहर जो जाता है उसी हिसाब से वो जो उनके जो उम्र के जो बच्चों के साथ मिलता है उसी हिसाब से वो भी प्रायोरिटी अपना फिक्स कर देता है। क्योंकि आप अगर कुछ रेडीमेड प्रायोरिटी आपके पास है तो उसको ही फॉलो करेगा, लेकिन आपके पास जो कुछ अगर जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर आपको बनाना है आपका बच्चों को, तो आप कुछ उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। उसको जो कुछ डॉक्टर के बच्चे हैं उनके साथ मिलाइए। वो जो भी डॉक्टर को आप भी जैसे आपके बच्चों के लिए डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से और कोई पेरेंट्स आप सर्च करके देखेंगे अपने एरिया में, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कौन कौन है जो कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ आप एंगेज कर सकते हैं, उनके जो माता पिता है उनके साथ भी एंगेज कर सकते हैं। उसी हिसाब से उसका जो एनवायरनमेंट भी करेक्ट हो जाएगा और वो एक राइट एनवायरनमेंट में चला जाएगा जो कि उसको डॉक्टर बनने के लिए पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो ये काम आपको ही करना है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आज बात करेंगे वो इन्वेस्टमेंट फिक्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। सो थर्ड पॉइंट में जो प्रायोरिटी के बारे में मैंने बताया, जो इन्वेस्टमेंट हम बच्चों के ऊपर करते हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो बच्चों के बारे में मैंने भी कुछ देखा है लोगों को कि उनके जो कपड़े हैं, उनके जो डेली का जो लाइफ का यूजेस सामान है उसके ऊपर वो ज़्यादा एफर्ट देते हैं, उसके जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरा भी अगर बच्चा जो आगे अच्छा दिखेगा बाहर, तो उसी हिसाब से उनका भी रेपुटेशन का कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वो बच्चे को अच्छी तरह से उनका जो कपड़ा है, उनका जो एसेसरीज है उसके ऊपर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जो उनके जो आई कैचिंग जो है, उनके जो बाहर जो उनके जो रेपुटेशन है उसको डैमेज नहीं आएगी। तो इसी हिसाब से मैं भी मानता हूँ कि ये भी करना चाहिए, लेकिन उसका कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लानिंग भी होना चाहिए। जैसे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट का मैं आपको बता सकता हूँ, एक रेशियो है जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बनाया है मिलकर। तो इसी हिसाब से आपको प्रायोरिटी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, जो 60% है आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए लगा दीजिए, क्योंकि जो आपको बच्चों को आप अगर समझ लीजिए एग्जाम्पल के बारे में हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। जैसे कि आपका जो बच्चों के लिए भी अमाउंट फिक्स करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसी हिसाब से आपका कुछ अगर मैं अब जो पूरा इन्वेस्टमेंट है आपका मैं अगर 100% लेता हूँ, तो उसी हिसाब से उसका जो 60% है आप बच्चों के एजुकेशन में लगा सकते हैं। और मैं भी मानता हूँ कि आपके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए आप भी चाहते हैं, उसके जो एजुकेशन के लिए आप भी लगाते हैं 60%। तो 60% एफर्ट किस तरह से लगाना है, वो किस एजुकेशन में उसका अच्छी एजुकेशन मिल सकता है उसके बारे में आप जानते हैं। तो इसलिए उसके जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि आपका अच्छा एजुकेशन सिस्टम देखकर उसको एंगेज कर सकते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए उस स्कूल में, या स्कूल जो उस कॉलेज है उसके जो अंदर है उसके हिसाब से उसका जो अच्छी तरह एनवायरनमेंट है देखकर उसका जो 60% है उसका जो बच्चों का जो आपका 100% का बजट है उसके जो 60% है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो 20% है बच्चों के हेल्थ के लिए आप
यूज़ कर सकते हैं। सो हेल्थ कैसे जो, क्योंकि जो बच्चों का जो हेल्थ होता है वो बचपन में अच्छी तरह से आप जो ग्रो कर देते हैं, आप भी कितने बच्चों को देखे होंगे जो बचपन में अच्छी तरह से ग्रो कर नहीं पाते, जो मेंटल एबिलिटी हो, उनका जो बॉडी का जो स्ट्रेसनेस हो, बॉडी का जो उनका जो हाइट का प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ बच्चे को उनके जो कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है बचपन में, जो कि उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। सो मेंटल एबिलिटी हो और फिजिकल एबिलिटी हो, सो उसी हिसाब से आप कुछ 20% का हेल्थ का उनका प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि आजकल को जानते हैं कि सब कुछ जो खाना पीना हो वो तो आजकल का जो जहरीला हो चुका है, तो उसी हिसाब से आप कुछ उनको फूड सप्लीमेंट वगैरह और कुछ उनके हिसाब से कुछ भी आप प्लान कर सकते हैं। उनके तो हेल्थ के लिए जो भी अच्छा रहेगा, आपको तो पता होगा, आपका जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से उनका जो हेल्थ के लिए क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं, तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं और कुछ फूड सप्लीमेंट भी उनको दे सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे क्या क्या फूड सप्लीमेंट उनको देना अच्छा रहेगा। मैं अगले भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके कि फूड सप्लीमेंट में मैं एक स्पेशली मीटिंग लेंगे, इवेंट लेंगे, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे उसमें कि बच्चों को क्या क्या हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट और क्या क्या हेल्थ रिलेटेड टिप्स देना है। तो उसी हिसाब से उनका जो 20% आप हेल्थ लिए यूज कीजिए, तो 80% जो 100% है उसमें से जो 80% था वो तो आप डेबिट हो गए, और जो 20% है उसमें से 10% उसका जो स्पोर्ट्स है उसमें आप लगा दीजिए, क्योंकि 10% अभी से अगर 10% आप डाइवर्ट करेंगे स्पोर्ट्स के लिए, अगर बच्चा अगर पढ़ा लिखा में अच्छा नहीं होगा थोड़ा सा तो चलेगा, क्योंकि आगे जाकर जो स्पोर्ट्स में भी वो करियर बना सकता है। क्योंकि आजकल भी आप देखते होंगे कि बच्चे जो आगे जाके स्पोर्ट्स में जाते हैं उसी हिसाब से वो स्पोर्ट्स में भी ग्रो करते हैं, इसलिए उनके जो 10% है आप स्पोर्ट्स में लगा सकते हैं। उसी हिसाब से उनको प्लान करिए कैसे जो 10% उनको कहाँ पर और कौन सी स्पोर्ट्स में उनको एंगेजेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ स्पोर्ट्स में और सब कुछ खेलने के लिए उनके छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। कुछ एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को उनको प्रिपेयर कीजिए, 10% उसमें डाइवर्ट कीजिए, कुछ टीचर लगा दीजिए और कुछ बाहर भी कुछ एंगेजमेंट है, कुछ हमारा क्लासेस भी है, उसी हिसाब से उनको उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ स्पोर्ट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी उनको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉलेज है उनका, जो डांस वगैरह है, डांस है हमारा, जो नेक्स्ट हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद जो स्पोर्ट्स है उसमें भी ज़्यादा स्कोप है। तो उसी हिसाब से आप 10% बचपन में उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, वो 10% को उनके जो बेस्ट करियर के लिए और उनको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट है तो उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनका जो 10%। तो उसके बाद और जो 10% बचता है उसको जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके जो नेसेसरीज के ऊपर, जैसे कि उनका ड्रेस पैंट हो गया, उनका जो नेसेसरीज जो कि उनका जो डेली यूजेस प्रोडक्ट है उसके ऊपर, और डेली यूज जो करते हैं, जो जो भी सामान डेली यूज करते हैं, तो उसी हिसाब से आप 10% को उसमें डाइवर्ट कीजिए और 10% ही यूज़ कीजिए जो बच्चों का जो नेसेसरीज है। क्योंकि इसके बाद आप भी समझते होंगे कि 10% में कैसे होगा। सो 10% में होता है कुछ, आप कुछ प्लानिंग करेंगे, आप कुछ का जो आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है थोड़ा सा चेंज करेंगे तो 10% में भी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को जो ड्रेस है पैंट है वो जो ज़्यादा कीमती होना जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनके जो 60% आप जो इन्वेस्टमेंट किए ना जो नॉलेज के ऊपर, उसके बाद जो उनका जो नॉलेज का जो ग्रो होगा ना, उसके बाद वो जो प्रायोरिटी जो आपने जो फिक्स किया ना प्रायोरिटी जो 60-20 और 10-10 का, उस जो प्रायोरिटी को वो चेंज कर देंगे ऑटोमेटिक। उनके बाद जो नॉलेज जो हो जाएगा, जब उनको जो प्रायोरिटी के बारे में पता चलेगा तो वो सोचेंगे कि बच्चों ने मुझे जो बचपन में जो माता पिता ने जो मुझे गाइड किया है और जो ये जो रूटीन में मुझे डाला है ना, इस रूटीन से मेरा जो नॉलेज आज जो ग्रो हुई है ना, तो वो जो ड्रेस पैंट जो कीमती ड्रेस पैंट से बहुत ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से आप कुछ आप सोशल जो रेपुटेशन है उसको भी बिल्ड कीजिए, और उनको भी अच्छा जो बच्चों को जैसे भी आप ड्रेस पहन देती है कोई बात नहीं, लेकिन उसी हिसाब से आप कुछ प्लानिंग करके अगर देंगे तो उसी हिसाब से अगर, क्योंकि जो बच्चों का जो ड्रेस कोड है उससे जो ड्रेस कोड से ज़्यादा होता है उनका नॉलेज। अगर उनके पास ज़्यादा नॉलेज है तो उसके बाद वो जाकर आगे जाकर पैसा जब इनकम करेंगे और ज़्यादा जो जगह पैसा इनकम करने के बाद वो उनकी जो प्रायोरिटी है वो फुलफिल कर देंगे, जो उनका जो प्रायोरिटी है, जैसे कि महंगे ड्रेस पहनना, महंगे कोट पहनना, उसके बाद वो कुछ अगर कुछ प्रोफेशन में जाते हैं तो उसी हिसाब से वो प्रायोरिटी फिक्स कर देंगे। आपको क्या करना है, जो जो 100% है उसको इसी तरह से डाइवर्ट करेंगे। ये आपके लिए सजेशन है, क्योंकि इसके जो मैंने जो बताया 100% को इस तरह ही डाइवर्ट करना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि मैं जो एजुकेशनल जो स्पेशलिस्ट हूँ इसी हिसाब से मैं बता दिया। जो भी मेरा भी जो मैं जो ट्रेनिंग लिया हूँ, मैं भी जो बुक्स पढ़ा हूँ उसी हिसाब से कुछ प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने उसको फिक्स किया था इस तरफ से। लेकिन आपके हिसाब से भी कुछ फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी रेडीमेड आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट है मैं फर्स्ट से लास्ट तक रिपीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट उसका जो था प्रिपेयर द बेस्ट रूटीन, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था उसका तो बिल्ड योर चाइल्ड, तो आप जैसे चाहिए आपके बच्चों को ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो जो इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप प्रायोरिटी के हिसाब से बच्चे को
प्लान कर सकते हैं। मैं जो बात किया था जो एनवायरनमेंट के बारे में, सो बच्चों के लिए आप अगर राइट एनवायरनमेंट चाहते हो तो मेरे पास भी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का जो बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और एडटेक कंपनी है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। आपके जो देख सकते हैं जो साइड में जो फ्लायर है, जो बड़ा बिजनेस जूनियर का। सो बड़ा बिजनेस जूनियर बेसिकली जो बड़ा बिजनेस, हम जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर है उनके जो कंपनी है बड़ा बिजनेस, सो उसी हिसाब से उनका जो कोर्सेस है वो थोड़ी दिन में लॉन्च हुआ है जो कि बड़ा बिजनेस जूनियर के नाम से। इसमें ऐसे आपको बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें सर वो एक तो एक जो एग्जाम है उनका, एग्जाम के लिए तो अच्छी तरह से प्रिपेयर होता ही होता है, उसके साथ साथ भी वो आगे जाकर जो उसका जो जैसे भी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसका कम्युनिकेशन स्किल है, उसका जो और कुछ जो इसका जो स्पेशलिस्ट रहता है, तो उसी हिसाब से भी वो प्लान कर सकते हैं। और उसी हिसाब से उनका जो इस कोर्स को भी डिजाइन किया गया है इस तरह से जो एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी आपका बच्चों का साथ देता है। तो जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो इस एजुकेशन सिस्टम में आप बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे वो पढ़ रहा है और कैसे कितने टाइम पढ़ रहा है। उसके जो मोबाइल ऐप देने के बाद जो वो कुछ अलग से कुछ गेम वगैरह खेलता है तो वो भी चांस नहीं है इसमें, क्योंकि उसमें जो इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं बच्चों का जो टाइम लाइन है और उसका जो पढ़ाई का टाइम है वो आपको ट्रैक कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये भी एक एजुकेशन का सिस्टम का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आगे जाकर अच्छे मुकाम तक पहुंचे और अच्छे एजुकेशन सिस्टम में रहे, तो उसी हिसाब से हमने एक कोर्स को डिजाइन किया है। तो आप अगर इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरे जो वीडियो का लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि जो और नीचे जो नंबर है आप कॉल करके भी पता लगा सकते हैं कि इस जो बड़ा बिजनेस जूनियर क्या है और इसका एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूरा पता लगा सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको कोई भी पैसा पे करने के लिए जरूरत नहीं है। हम तो इन्फॉर्मेशन फ्री में लग सकते हैं कि जो कमेंट कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके पता लगा सकते हैं कि बड़ा बिजनेस जूनियर क्या है। मेरे टीम के पास कॉल आएगा, वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि बड़ा बिजनेस जूनियर क्या है। तो उसी हिसाब से इस वीडियो को एंड करते हैं और इस वीडियो को लोगों के साथ, आप जो फ्रेंड्स है, आपका जो रिलेटिव्स है, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे और उनके बच्चों के हिसाब से वो भी कुछ प्लान करेंगे कि ये कैसे बच्चों का जो प्रायोरिटी है, मैंने जो 3 टिप्स दिए हैं उनके भी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और आपके जो रिलेटिव्स है और जो फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।